हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है 2022 का, उसी का 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन रहेगा आपका 100% रियल और ऑथेंटिक। सारे क्वेश्चन होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा और जीके जीएस के ऊपर होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके चेक करिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? आज का फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपके लिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका कैपिटल जी, तो उसका मान क्या है? तो यहाँ पर उसका मान हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पर ये टू दी पावर होगा, ठीक है, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। तो वहाँ पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा आपके लिए? तो फोर्स दोनों वस्तु के बीच जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा आपका? F इजिकल टू कैपिटल G इंटू m2/r²। फिर हो जाएगा आपका जी कैपिटल जी इजिकल टू F r² m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द जी का मान क्या दिया गया है। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यानी प्रतिरोधकता जो होता है, तो उसका मान क्या है? तो उसका मान हो जाएगा आपका ओम मीटर। उसका यूनिट का मान हो जाएगा आपका ओम मीटर। तो वो कैसे आया है? वी नो द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर इंटू एरिया बाई लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, जहाँ पर ए हो जाएगा आपका एरिया, एल हो जाएगा आपका लेंथ और आर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो एसआई यूनिट में क्या होगा? एसआई यूनिट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर होगा रो इज इक्वल टू ओम। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है? ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बारे में क्या सही और क्या गलत, यही कुछ आया था। तो बेकिंग सोडा का जो आपका जो फार्मूला है वो होता है आपका केमिकल नेम होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और फार्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट विल बी द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑन हीटिंग ए सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन को गर्म किया जाए तो वहाँ पर उसका पीएच वैल्यू का क्या होता है? तो पीएच वैल्यू क्या होता है दोस्तों? आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो जितना आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीएच वैल्यू गिरते जाएगा। तो pH ऑफ ए वाटर एट ए 0 डिग्री सेल्सियस इज 7.47, बट एट 100 डिग्री सेल्सियस द सेम वाटर विल बी 6.14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हिच वन इज करेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट टू मैग्नीशियम गोल्ड एंड सिल्वर, व्हिच वन विल बी रिमूव Cu। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, तो इसके जो मैग्नीशियम गोल्ड और जो सिल्वर दिया गया है, इससे किसके मदद से एक जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन संभव है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ग्राफाइट को, ठीक है। द लेयर ऑफ, तो क्यों यूज किया जाता है ग्राफाइट को? द लेयर ऑफ ग्राफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय ए वीक फोर्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ आइदर लेयर्स, ठीक है। सिंस दिस फोर्स कैन बी ब्रोकन इजीली द लेयर्स स्लाइड्स on one another due to this slippery property graphite is used as lubricant। तो ग्राफाइट क्या होता है? ग्राफाइट का लेयर जो होता है वो ज़्यादा जल्दी से ब्रेक हो जाता है, तो और इसीलिए वो उसमें क्या होता है, जो स्लिपरी प्रॉपर्टी आ जाता है, तो इसीलिए ग्राफाइट को ज़्यादा लुब्रिकेंट की मदद
के लिए यूज किया जाता है। तो ग्राफाइट का यूज देख लेते हैं, जो हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट हिसाब से व्यवहार होता है। नेक्स्ट है ब्रासेस फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड फ्रिक्शन मटेरियल्स। ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेंसिल स्टील मैन्युफैक्चरिंग लुब्रिकेट गैसकेट्स कौन फिर आपका कॉन्वेयर बेल्ट ट्रांसफ़र बेल्ट, ये सारे चीज़ में ग्राफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए होमोलोगस सीरीज। तो वहाँ पर एक होमोलोगस जो सीरीज होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन और जो कार्बन रहता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना डिफरेंस है, वो वहाँ पर हो जाएगा आपका 2 नंबर 2। और वो कितना डिफरेंस होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड्स आर देयर इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप और कितना जो आपका पीरियड है, तो वहाँ पर आपके लिए 18 ग्रुप है और 8 पीरियड्स हैं, ठीक है। और मेंडलीव में 8 ग्रुप और जो आपका 6 पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग डोवर्नियस ट्रिपल लॉ। तो वहाँ पर कुछ जो ऑप्शन दिया गया था वो तो नहीं मिल पाया, तो स्टूडेंट्स ने बोला कि डोवर्नियर के ट्रिपल लॉ से क्वेश्चन आया था। तो डोवर्नियर का ट्रिपल लॉ क्या था, द एवरेज मास ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट द थ्री एलिमेंट्स इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो यानी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर कोई 3 एलिमेंट है तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का जो मास है उसका जो सम है, सम करके अगर वहाँ से एवरेज निकाले तो बीच वाला का वही एवरेज होगा उसका एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हाउ डज एमीबा ईट फूड। तो एमीबा कैसे अपने खाद्य ग्रहण करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ऐसे अगर एमीबा के सामने अगर ऐसा कुछ फूड पार्टिकल्स अगर रहे तो एमीबा धीरे धीरे उसके चारों तरफ से ऐसी घिर के वहाँ पर जो एक वैक्यूल क्रिएट करता है, यहाँ पर जो फूड वैक्यूल क्रिएट करता है, तो फूड वैक्यूल क्रिएट करने के बाद उससे अपने बॉडी के अंदर सेल के अंदर ढुका लेता है, ठीक है। तो ऐसा करके वो क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की मदद से वो एमीबा फूड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ अद्वितीय फिलोसफी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड के ऊपर कुछ शायद 4 वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, तो उसका कौन सा स्टेटमेंट सही था ये बताना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट्स नहीं आया, तो पेस्टिसाइड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पॉइजन देयर इज ए रिस्क ऑफ पॉल्यूशन लॉस ऑफ फ्रेंडली इंसेक्ट फिजिकल हेल्थ देयरफॉर सम precautions should be taken while using chemical insecticide और pesticide। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, इन व्हिच स्टेट द लॉन्गेस्ट मुस्ताक फेयर इज हेल्ड। जो सबसे लंबी मूंछों वाला मेला किस राज्य में होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का पुष्कर मेला में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच हैज़ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द फार्मर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया था, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्टिलाइज़र, सीड, पेस्टिसाइड और एनिमल फीड। तो इसमें से सबसे लोएस्ट कॉस्ट तो एनिमल फीड ही लगता है। तो आप नीचे कमेंट करके बोलो कि आपके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, ऑन हुईच रिवर सरदार सरोवर डैम बिल्ट। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, और ये है आपका गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, आर्टिकल 243B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, जहाँ पर पॉपुलेशन होगा आपका 20 लाख से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच स्टेट टॉप्स द इंस्टॉल्ड विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा विंड जो एनर्जी होता है उसमें पावर प्रोड्यूस किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, नेक्स्ट है आपका गुजरात, फिर है आपका थर्ड है महाराष्ट्र। और अगर वर्ल्ड में पूछे तो सबसे ज़्यादा होता है चीन में, उसके बाद होता है आपका यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, रोवर्स कप इज ए टूर्नामेंट रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। इट इज़ बिगिनिंग इन द ईयर 1890 इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2022। तो 2022 का फिनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम क्या था? तो गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हेयर वाज इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन अप्रैल 2022। तो 2022 के अप्रैल महीने में भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पर कमीशन हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जोरहाट, आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हेन इज नेशनल माइनॉरिटीज डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, विथ होम डिड जियो टाई अप टू एक्सेलरेट रिसर्च इन 6G। तो जियो ने 6G के संबंध में रिसर्च करने के लिए किसके साथ टाई अप किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हेन इज इंडियन वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। तो इंडियन वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हु was given the मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2021 इन रेसलिंग। तो रेसलिंग में मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया है 2021 का? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सज्जन सिंह। तो दोस्तों यही था कुछ हमारे पास क्वेश्चन, लगभग यहाँ पर 24 क्वेश्चन हमको मिला था सेकंड शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन छूट जाए या कुछ एरर रहे तो शेयर करना अपने दोस्तों को भी जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर जरूर चेक करिए। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।